हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में बनाने वाली हूँ 2 डेकोरेशन पीसेस फॉर टेबल, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट होने वाली हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मैंने मिरर का पीस ले लिया है। आप लोगों के पास जैसा का भी शेप है आप लोग ले लो। और साथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि है कार्डबोर्ड। ये तो हर किसी में इस्तेमाल होना ही होता है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसकी पहले से मिरर की मार्किंग की है। इसको बस सेंटर से हम कट कर लेंगे। तो मैंने कट इसको कर लिया है। सिंपल तरीके से भी इसको बाहर उखाड़ के फेंक देंगे, ठीक है। और जो रफ साइड है ना, उसको मैं अब सीजर से कट कर लूँगी, ठीक है। और इसके ऊपर से मैंने मार्किंग कर ली है। अब मैं रफ साइड को सिंपल तरीके से कट कर रही हूँ। और अब मैं दोनों वाली साइड से करूँगी, क्योंकि दोनों से ये रफ़ साइड बहुत बुरी लग रही हैं। और फिर इसके ऊपर मैं गुलाई शेप का बनाऊँगी। मैंने जैसे कि ये रेनबो टाइप का बनाना है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया है, ठीक है। इस मैंने ये पिंटरेस्ट से देखा था और ये मुझे इतना प्यारा लगा कि मैं क्या बताऊँ। इस तरह का कार्डबोर्ड का दूसरा पेज इसी शेप में कट करना है, बस सेंटर से उसको नहीं करना, बाकी सेम वैसा ही दूसरे वाले को करना है। मैं सोच रही थी कि ये बुरा लग रहा है ये डालडा का, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर पेपर लगा दूँ, क्योंकि मिरर इधर उधर हो गया तो फिर गंदा लगेगा। तो इसलिए मैंने ना उससे कर लिया है, पेपर लगा लिया, ठीक है। और जब आप लोग वाइट ग्लू गन कह रही हूँ, वाइट ग्लू लगाते हो ना, तो उसके ऊपर ना आप लोग स्केल से ज़रूर किया करो, ऐसे फिर ना ग्लू के निशान नहीं पड़ते हैं, ठीक है। क्योंकि अक्सर वाइट ग्लू में पड़ जाते हैं निशान। तो फिर अब मैं इसको सिंपल तरीके से पैक कर रही हूँ। ये तो आप लोगों को करना आता ही होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर पहले से मेजरमेंट ली हुई थी। आई थिंक आप लोग जितना बना लोगे वो ज़्यादा ही प्यारा लगेगा। बस आप लोगों के स्टूडियो को प्यारा बनाना है, स्टूडियो को बस प्यारा बनाने की कोशिश करनी है। जैसा बनता है बनने दो, बस उसको प्यारा बनाने की कोशिश करनी है। यकीन मानो ये मुझे इतना अट्रैक्ट कर रहा है, पता नहीं कैसा बनता है। खैर खैर खैर, ये तो आगे ही देखेंगे। तो अब मेरा टुकड़े यहाँ पर बना दिए ताकि ना गाइस ये इसमें थोड़ा सा फासला आ जाए, ताकि मिरर को हम लोग मतलब कि वो करें, अंदर से निकाल पाएँ, और जैसे कि होता है फ्रेम, ठीक है, उसी तरह का। अब मुझे बोलने पे थोड़ा सा ना समझ नहीं लग रही, तो इसलिए तो मैंने यहाँ पर टू लगाए हैं कार्डबोर्ड एक साइड पे, क्योंकि मुझे ज़्यादा लेंथ चाहिए थे। ऐसे मैंने कहा था ना बीच में थोड़ा सा गैप आएगा, तो मैंने यहाँ पर मिस्टेक कर दी। यहाँ पर मुझे लगाना नहीं था, क्योंकि यहाँ से तो भाई मिरर अंदर जाना था। मैं भी क्या ही करती हूँ, अब अंदर जाएगा मिरर यहाँ से जहाँ से मैं खोल रही हूँ। तो फिर अब इसको वो ग्लू लगा देते हैं। मैं ऐसे लगाती हूँ, ऐसे फिर ना ड्राई हो जाती हैं और वो ज़ाया जाती हैं। तो फिर मैं अब इसको ऐसे लगाऊंगी, ठीक है। मैंने इसलिए यहाँ पर हॉट ग्लू गन लगाई है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गली इसके साथ अटैच हो जाए, ठीक है। और मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ सुपर क्ले। आप लोग चाहो तो वॉल पुट्टी की क्ले भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे वो इतनी अच्छी तरह बनाने नहीं आती, मुझसे हमेशा गड़बड़ कर जाती हैं, तो इसलिए मैंने वो बनाई नहीं। तो इसलिए मैं यहाँ पर ये यूज़ कर रही हूँ। और सबसे पहले यहाँ पर हम लोग वो लगाएंगे ग्लू। मैं यहाँ पर UHU का यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहो तो आप लोग हॉट ग्लू गन यूज़ कर सकते हो। वाइट ग्लू ना यूज़ करना, वो बिल्कुल नहीं सही तरह चिपकाती क्ले को। तो यहाँ पर मैं अब सिंपल तरीके से इसको लगा रही हूँ। आप लोगों ने इस शेप पे लगाना है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा प्यारा बनेगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर छोटा पड़ गया तो मैंने दोबारा एक पीस ले लिया। अब यहाँ पर लगाऊंगी, ताकि यार ये थोड़ा सा बड़ा लगे। यार मुझे मेरी क्ले कम लग रही है, अब मैं क्या करूँ। खैर खैर खैर, ये तो आगे ही देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको जोड़ लिया। यहाँ पर ये अजीब सा लग रहा था, तो मैंने यहाँ पर इसकी स्मूथ सरफेस पानी की हेल्प से कर ली है, ठीक है। और अब देखो कितना ज़्यादा सही लग रहा है। अब सब कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कर रही थी, तो मेरी सुपर ग्ले ख़त्म हो गई थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पुरानी थी। पता नहीं काफ़ी देर की पड़ी हुई थी, सर्दियों की पड़ी हुई थी, मैं सच में बताऊँ। और ये ड्राई हो गए, तो मैं 2 दिन बाद वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कोई ला के ही नहीं दे रहा था सुपर ग्ले। फिर मैंने यहाँ शॉप से मंगवाई है, तो फिर ले आए। मैंने इसको सारा कंप्लीट कर लिया और ये कुछ इस शेप में लग रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर ब्लैक इसलिए आप लोगों को दिख रहा है, क्योंकि ना पहले थोड़ी सी खाली स्पेस रह गई थी बीच में क्ले के, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लगा लिया। तो मैंने सोचा कि मैं साइड पे भी सुपर क्ले लगा लूँ। पहले मैं सोची थी कार्डबोर्ड से कवर कर दूँ, मैंने कहा नहीं, सुपर क्ले से फिनिशिंग अच्छी आएगी, ठीक है। क्योंकि मैंने इसलिए सुपर क्ले का इस्तेमाल किया, क्योंकि ना कार्डबोर्ड की जो होती नहीं है सरफेस, वो अजीब सी होती है, ठीक है। और मैंने इसके नीचे भी सुपर क्ले लगा ली है, ठीक है। और इसी तरह से इसकी बेस मैंने बना ली है, और ऊपर मैं अप्लाई कर रही हूँ ताकि हमारा जो पेंट है वो अच्छी तरह से हो जाए, क्योंकि मैंने यूज़ करने हैं लाइट पेस्टल शेड कलर्स, और अगर ये डार्क होगा तो फिर अच्छे नहीं होगा। इसलिए मैं जैसो अप्लाई करी, क्योंकि जैसो अप्लाई करते हैं तो हमारा
पेंट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, उसमें लुक जो होती है वो बहुत क्लीन आती है। अच्छा, मुझे इतना पता नहीं है कि ये कैसा बनेगा, खैर आगे जाके देखते हैं ये कैसा बनेगा, ठीक है। और अब मैं इसके साइडों पे लगा लूँ ताकि हर जगह जैसो लगी जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे सारा कंप्लीट हो गया और ये सूख भी गया और ये इतना हार्ड हो गया कि मैं क्या ही बताऊँ। तो अब इसमें करते हैं पेंट, ठीक है। तो जल्दी से करते हैं स्टार्ट। तो पेंट में ना पहले मैंने इस वाली साइड से किया क्योंकि जो अंदर वाली साइड है वो मैंने लाइटर शेड लगाना है। ये देखो लगा लिया मैंने अब, ठीक है। और फिर यहाँ पर मैं करूँगी सी ग्रीन, फिर करूँगी मैं पैरेट, फिर मैं करूँगी ऑरेंज, फिर मैं करूँगी पिंक। और अब हमारा रेम्बो वाला इतना प्यारा लग रहा है ना ये मिरर। तो अब मैं बनाऊंगी 2 क्लाउड्स, जो इसमें मैं पहले लगाऊंगी वाइट ग्लू गन, फिर उसके ऊपर से सुपर क्ले यूज़ करूंगी ताकि इसमें जो फ्लिफी वाइब आए, और सिंपल तरीके से इसकी शेप दे दूंगी। हाँ, ये ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है क्ले, तो इसलिए ना वो थोड़ी सी ना मुश्किल होती करने में, लेकिन खैर मैंने कर ली है क्योंकि ना गर्मियों में जो ये वाली क्ले नहीं होती, ये बहुत ज़्यादा वो हुई होती है मेल्ट टाइप, लेकिन सही हो जाता है। दूसरे वाले में भी कर लेते हैं। इस पे आसानी से शुक्र अल्लाह पाक का हो गया था, तो इसको भी जल्दी जल्दी शेड दे देते हैं। और जब तक वो ड्राई हो रही हैं दोनों क्लाउड्स, तो मैंने कहा लगते हाथों इसको भी सही कर लूँ। जो इसके कॉर्नर कॉर्नर में कलर लग रहा था वो अच्छा नहीं लग रहा, तो इसलिए मैंने जैसो लगा लिया। और मैं इसके ऊपर भी जैसो पहले यूज़ करूँगी ताकि कलर करने में मुश्किल ना हो। खैर इसके ऊपर तो वाइट कलर ही करना है ना, उसको मैं कर लूँगी। तो अब इसके ऊपर वार्निश लगा लेते हैं ताकि हमारे जो कलर है वो सेव हो जाए और कभी उतरे ना, और वाटरप्रूफ हो जाए और शाइनी ग्लोसी आ जाए। मैंने इसमें बहुत ज़्यादा लगाया था। अच्छा, तो इसकी वो जो नहीं है ये स्टैंड में इतनी मैंने मेहनत की है ना, इतनी मेहनत से मैंने लगाया। मैं सोच रही हूँ इसको हॉट ग्लू गन से लगाऊँ यार, कि तो फिर भी नहीं हो रहा। फिर मुझे आइडिया आया ये छोटा सा पीस ले लेती हूँ और इसको ऐसे लगाती हूँ, और यार वो काम आ गया और वो स्टैंड हो गया। मतलब कि दिमाग की देखो मेरा। पर ये कार्डबोर्ड नज़र आ रहा था तो मैंने यहाँ पर इसके पीछे पेपर लगा दिया। आप लोग देख ही रहे होगे मिरर में। गाइस बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट DIY की तरफ, जिसके लिए आप लोगों को चाहिए बॉटल का पीस, जिसका हमने सिर्फ प्लास्टिक यूज़ करना है, उसको पेटल की शेप पे कट करना है और फिर लेटर के हेल्प से उसको जलाना है। आप लोग पेटल के पीसेस लोगे 5 या 6 और उसको ग्लू गन के साथ अटैच करोगे और फिर वो एक फ्लावर की लुक देगा। और ग्लू गन से मैं भी इसको अटैच कर रही हूँ। मैं आप लोगों को बताना भूल ही गई मैं क्या बनाने लगी हूँ। हाँ, मैं बनाने वाली हूँ एक क्यूट और एस्थेटिक सा फ्लावर पोट, जो कि इतना प्यारा बनेगा ना कि लगेगा ही नहीं है कि मैंने बनाया है। तो यहाँ पर मैंने सारे पेटल्स फ्लावर बना लिए हैं। तो अब मैं इसके ऊपर ना ग्लू गन से मैंने शेप दे दी ताकि ना पेटल रियलिस्टिक लगे, ठीक है। तो यहाँ पर ना मैंने ना अब इसके ऊपर पहले ऑरेंज कलर अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। और बारी बारी मैं सबको करूँगी। और मैं सोच रही हूँ कि मैं कलरफुल कलर कर रही हूँ क्योंकि यार कलरफुल इतना प्यारे लगती है ना फ्लावर्स। मैंने कभी कलरफुल फ्लावर्स नहीं किए तो इसलिए। और मैंने उसके ऊपर हाइलाइटर भी कर दिया वो उससे ही पेंट से ही, ठीक है। और अब मैं करूँगी पर्पल कलर का। और ये ग्लू गन के बीच में वो अजीब से जो धागा टाइप नहीं होता वो आ रहे थे, मुझे इतना गुस्सा चढ़ा। फिर मैंने इसको निकाला। पेंट जब करते हैं तो ऐसी चीज़ें आती हैं, बहुत गुस्सा चढ़ता है कसम से यार। तो यहाँ पर अब मैं डार्क पर्पल कलर करूँगी। यार ये कलर बहुत ज़्यादा प्यारा मुझसे बना है, लग ही नहीं रहा कि ये मैंने बनाया है। हाँ यार मैंने ही बनाया है। तो यार इनको कलर करने में इतना मज़ा आ रहा था। पहले मैं सोच रही थी मैं जैसे ऊपर लगाऊँ फिर लगाऊँ, मैंने कहा छोड़ो यार ऐसे ही लगा लेती हूँ, और ऐसे भी सही लग गए थे। तो अब मैं करूँगी पिंक कलर, जो यार मेरा फेवरेट कलर है, माय फेवरेट कलर। हाँ मेरा फेवरेट कलर। और इसको भी मैंने जल्दी से अप्लाई कर दी है। और अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ येलो कलर इसके ऊपर, और मैं उसके ऊपर ऐसी हाईलाइटिंग कर रही हूँ जैसे कि मैंने वो ऑरेंज वाले में की है। बारी बारी अब सब में करते हैं हाईलाइटिंग। और यार ये जो हाईलाइट ऊपर करते हैं ना तो इतना प्यारा लगता है ना फ्लावर के, मैं क्या बताऊँ। और मैं सोच रही हूँ कि मैं ब्लू कलर का भी बनाऊँ फ्लावर।
तो ये देखो, ये ऐसे इतना प्यारा फ्लावर लगता है कि ना, जैसे लगता है कि आप लोग ने, ये मैंने बनाया ही नहीं है। मुझे भी लग रहा मैंने बनाया ही नहीं है। मुझे पहले लगा था मुझसे ये बनेगा ही नहीं बोतल की हेल्प से इतना अच्छा फ्लावर, लेकिन यार बन गया। मैजिक नहीं यार, मैजिक नहीं, मैंने बनाया। हाँ। तो यहाँ पर अब मैं ब्लू वाले को भी कर रही हूँ। अब मैंने ना यहाँ पर सोचा, मेरा दिल नहीं भरा, तो मैंने कहा यहाँ पर ग्लिटर भी लगाऊंगी मैं। तो मैं साइडों में ग्लू गन लगा रही हूँ और ऊपर से ग्लिटर फेंक रही हूँ ताकि इसके साइडों में भी लग जाए और सेंटर में भी लग जाए, क्योंकि पेंट गीला था तो अंदर वैसे ही ऑटोमेटिकली चल गया था वो। और अब बनाते हैं इसका पॉट जिसके अंदर फ्लावर्स हमारे आएंगे। वो मैं आइसक्रीम स्टिक का यूज़ कर रही हूँ और इसके नीचे वाली सरफेस ये वाली काट दूँगी और एक नहीं काटूँगी, एक ऐसी रहने दूँगी, ठीक है। वो आप लोगों को खुद ही समझ लग जाएगी, ठीक है। वीडियो में तो देख ही रहे होगे ना। तो अब मैंने इस वाले को थोड़ा सा छोटा बनाना है क्योंकि ये ऐसे लगनी है। और मैंने यहाँ पर बड़े वाला इसलिए लगाया क्योंकि वो नाप तोल के जो भी करना होता है ना वो करना होता है। हाँ, अब आप लोगों को समझ लग ही रही होगी वीडियो में, ठीक है। पहले मुझे भी समझ नहीं लग रही थी मैं कैसे बनाऊँ, फिर जब बनाते हैं बंदा खुद ही समझ जाता है। तो अब मैं इसी तरह की सारी साइडों में लगा लेती हूँ और मैजिक ये सारा बन गया है। और मैं सोच रही हूँ मैं इसके इधर सारा कुछ ब्लैक कर दूँ क्योंकि कलरफुल के नीचे ब्लैक काफ़ी प्यारा लगेगा, है ना। तो यार ये देखो, अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ, तो इसको मैं सारा करके फिर आपसे मिलती हूँ। यहाँ पर मैंने सारी बकेट को तकरीबन मतलब कि सारा ही मैंने इसको ब्लैक कलर कर दिया है। और अब इसके ऊपर हम लगाते हैं फ्लावर्स। और यार मैंने इस वाली साइड पे नहीं किया कलर क्योंकि वहाँ पर वैसे फ्लावर आ जाने वो फील नहीं होगा, ठीक है। वो मैं साइड आगे को रखूँगी, ऐसे पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थर्माकोल का पीस ले आई हूँ। इसकी हेल्प से हमारे फ्लावर स्टैंड होंगे ना, तो इसको अंदर स्टेबल कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अब मैं ना, मेरे पास टूथपिक्स नहीं थी, मुझे मिल नहीं रही थी, पता नहीं किधर किस कोने में पड़ी हैं। तो ये जो इसको क्या बोलते हैं, कॉटन बर्ड्स, ठीक है, कॉटन बर्ड, ठीक है। तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ, ये भी सही है टाइप के, इससे भी हो जाते हैं स्टैंड। तो मैं इसकी कॉटन निकाल दूँगी क्योंकि उससे तो नहीं ना होगा, तो इसलिए मैं इसको निकाल देती हूँ। और फिर ऐसे करके मैं इसको लगाऊंगी, पहले ग्लू, फिर उसके नीचे ये स्टिक कॉटन बर्ड की। और फिर मैंने सोचा कि थर्माकोल के पीस को भी ग्लू कर दूँ, फिर ये इधर उधर होगा तो ऐसे फिर सही नहीं लगेगा। तो देखा मैंने कर दिया और ये कितना सही लग रहा है। टाइप के जब फ्लावर्स लगेंगे ना वो इधर उधर नहीं हो गए। तो अब मैं इसको ऐसे लगाऊंगी, पहले ग्लू लगाऊंगी फिर थर्माकोल के अंदर फंसाऊंगी। ऐसे फ्लावर ज़्यादा स्ट्रॉन्गली लगेंगे और हमारे फ्लावर एक जगह पे स्टेबल रहेंगे, इधर उधर नहीं लगेंगे, ठीक है। तो मुझे तो ये करने में बड़ा मज़ा आ रहा था और ये फ्लावर अच्छे लग जाएं, बस मेरा तो यही कहना है। लेकिन यार जो बोतल से फ्लावर्स नहीं बनते, ये इतने कोई एस्थेटिक और प्यारे बनते हैं ना, तो आप लोग ज़रूर से ट्राई करना। तो यहाँ पर मुझे ये बोरिंग लग रहा था तो मैंने सोचा यहाँ पर मैं पर्ल्स लगा लूँ। आप लोगों को पता ही है मुझे कोई चीज़ बोरिंग लगे मैं क्या करती हूँ, क्या मुझे काम अंजाम करने पड़ते हैं यल्ला। तो यहाँ पर लगा लिया और फिर भी अब कोई बेहतर लग रहा है मुझे, लेकिन अभी भी बोरिंग लग रहा है। क्या करना चाहिए मुझे, कोई ग्रीन सी चीज़ें बनानी चाहिए, ग्रीन। हाँ आइडिया, मैं बनाती हूँ ग्रास जो कि बहुत अच्छी बनेगी। अच्छा, तो आप लोग ग्रास आसानी से बना सकते हैं क्योंकि मैं बना रही हूँ पेपर की, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से काटना है। मैंने दो दफ़ा फोल्ड किया ताकि हमारी जल्दी से बन जाए ग्रास, ठीक है। और ये देखो कितनी मिनटों में बन गई है। और आप लोग भी ज़रूर से ये तरीका आजमाना, ठीक है। तो यहाँ पर ना ये डबल साइड में बन गई है, ठीक है। अब सेंटर से कट कर लेंगे ताकि हमारी दो साइड की बन जाए। देखा कितना अच्छा आइडिया था ना, कोई मेहनत इतनी करनी पड़ी, ठीक है। तो अब इसको अंदर स्टेबल कर लेते हैं। इतनी मुश्किल से हो रहा था ना ये स्टेबल कि मैं क्या बताऊँ। अगर मैं फ्लावर ना लगाती ना तो मैंने उनको अंदर चिपकाना था। खैर मैंने ऐसे लगा लिए, ऐसे भी सही लग जाते हैं क्योंकि फ्लावर ने टाइटली उनको पकड़ ली है ग्रास को, ठीक है। तो अब इसको मैं ऐसे कर्व कर रही हूँ सीज़र की हेल्प से, ऐसे ना रियल ग्रास लगेगी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ही प्यारा लग रहा है। तो फाइनली गाइस सारे DIYs बन गए। दो ही मैंने बनाए, लेकिन यार ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे बनाने में, बहुत टाइम मेरा लगा है। आपने फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना है, ठीक है।
तो फिर अगर DIYs अच्छे लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर मुझसे शेयर करना है, वीडियोस के आइडियाज़ देते रहना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।